प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश अकानी 5 फोरम में। और आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल RMS जोहार नवोदय की दृष्टि से टॉप 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉप क्वेश्चन जो है RMS के पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक ऊर्ध भाषा में यदि f बराबर 6, तो हमें f की जो वैल्यू दी है वो 6 दी है, और M80 मैट की जो वैल्यू दी है वो दी है 34। तो हमें DOG डॉग की वैल्यू बतानी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप करते समय ध्यान देंगे कि f का मान 6 कैसे आया। आप सोचेंगे कि f की वैल्यू 6 कैसे आई। इसी प्रकार M80 मैट का भी आएगा। तो आप सबसे पहले, जब ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट के साथ गिनती दिए होते हैं, आप दिमाग लगाएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो सबसे पहले इसमें ABCD लिखेंगे। ABCD लिखते समय ध्यान देंगे कि यहाँ अल्फाबेट के साथ गिनती लिखा है, तो आप भी A से Z तक ABCD लिखेंगे, उनके साथ गिनती लिख देंगे। तो A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2 होता है, C का नंबर 3 होता है, ऐसे Z का नंबर 26 होता है। अब आप दिमाग देखेंगे कि F का नंबर 6 होता है नहीं होता है, तो आप देखेंगे F का नंबर 6 होता है। बिल्कुल सही। इस तो पहले लाइन से ये पता चला कि जो अल्फाबेट है उसका वही क्रम लिखना है। जैसे A का नंबर 1 होता है तो A1 लिखेंगे, B का नंबर 2 होता है तो 2 लिखेंगे। क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि F की वैल्यू 6 होती है, और यहां देखेंगे तो F की वैल्यू भी 6 होती है। तो ये आपने लिखना है, पेपर में लिखा नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि मैट, तो M का कोड जो होता है M, तो M जो नंबर यहां से देखेंगे तो M का नंबर होता है 30। इसी प्रकार A का जो नंबर होता है वो होता है 1, और T जो मैट का जो T है, T यहां से देखेंगे तो 20। तो मैट का जो हमने इनको जोड़ देंगे तो 3 में 1 जोड़ा 4, और 2 और 1 3। तो आपको पता चल गया कि F का बराबर 6 का मतलब है कि जो लेटर है उसका नंबर वही लिखना है। मैट की वैल्यू 34 कैसे आई? उनके अल्फाबेट M का नंबर लिखा, A का नंबर लिखा, T का नंबर लिखा और उनको जोड़ दिया। तो ऐसे यहां भी ऐसे करेंगे, D का नंबर लिखेंगे, फिर O का लिखेंगे, फिर G का लिखेंगे, डॉग का लिखेंगे, उनको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो D की वैल्यू होती है 4, यहां से देखेंगे O की वैल्यू होती है 15 लिख देंगे। G की वैल्यू कितनी होती है 7, और इनको ऐड कर देंगे। तो 7 में 5 जोड़ा 12 में 4 जोड़ा 16 का 6 कैरी 1, और 1 और 1 2। तो इस प्रकार डॉग की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 26। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो मैं इसको करने के आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। तो पहला शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं, ऊपर वर्टेक्स से सामने वाली भुजा में अगर लाइन खींची होती है, तो इस वाले त्रिभुज को निकालने के लिए फॉर्मूला है, आप इसमें गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4। हर डब्बे में 1 2 3 4 यानी काउंटिंग जहां तक चल रहा है उसको लिख दीजिए, और इनको ऐड कर दीजिए 1 2 3 4। इनको सबको ऐड कर देंगे तो 4 3 7, 7 और 2 जोड़ा 9, 9 और 1 जोड़ा 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन सी। तो आप गिनती लिखिए, गिनती को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप गिन के भी दिखा सकते हैं। 10 में आपको बता दूं 10 कहां पर है। तो पहला ट्रायंगल ये है जिसको मैं भर रहा हूं, 1। अब ये वाला भर रहा हूं, ये भी ट्रायंगल है, ये 2। अब ये वाला भर रहा हूं, ये हो गया 3। अब ये वाला भर रहा हूं, ये हो गया 4। ट्रायंगल मतलब 3 साइड वाला होता है ट्रायंगल। तो 4 तो ये हो गए। अब पहला और दूसरे वाले को ले रहा हूं, तो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 1 और 2 को मिलाकर। अब 2 और 3 को मिलाकर ये हो जाएगा 6। अब 3 और 4 को मिलाकर ये हो जाएगा 7 आगे। 4 सिंगल वाले, डबल वाले, ये कितने आ गए 3, 7 हो गए। अब मैं 3 वालों को ले रहा हूं, 1 2 3 को एक साथ लेता हूं, ये वाला, ये 3 वाले ले रहा हूं, ये जिसमें 3 है। तो 1 2 3 को एक साथ लूंगा तो ये हो गया 1, और 2 3 4 वालों को एक साथ लिया तो ये वाला हो गया 1। तो ये हो गया, ये कितना आया 2 आया, और एक बड़ा सा ट्राइंगल ये हो गया 1। तो इनको भी 4 3 7 2 9 और 1 1 10। तो इस प्रकार आप गिन के भी बता सकते हैं, और शॉर्टकट तो बहुत शानदार है, आप गिनती लिखिए, गिनती को ऐड कर दीजिए। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि उत्तर पश्चिम हो जाता है, उत्तर जो है पश्चिम हो जाता, अब आप दिमाग लगाएंगे कि उत्तर पश्चिम कैसे हुआ। उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम हो जाता है, जो उत्तर पश्चिम है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, तो कैसे हुआ? यही तो लॉजिक। तो आपको बताना है, तो इसी लैंग्वेज में अगर ये आगे चलते रहे तो पूर्व क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय सबसे पहले आप एक बड़ा सा जो है ये स्टार बना देंगे,
ये प्लस बना देंगे। यहां आपको पता है ये वाली जो दिशा होती है इसको कहते हैं पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट साइड होता है पश्चिम। यहां होता है ऊपर होता है उत्तर और यहां होता है दक्षिण। और आप तुमको पता है उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होगी इसको कहेंगे पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। इसी प्रकार इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, इस दिशा का नाम। इसी प्रकार इस दिशा का नाम हो जाएगा इन दो के नाम से पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। इसी प्रकार इस दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार आपने 8 दिशा बना देनी है, 8 दिशा बना देनी है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले इस प्रकार दिशा बना देंगे। अब इसको देखेंगे, यदि उत्तर जो है पश्चिम हो जाता है, अब तुम दिमाग लगाओगे कि उत्तर पश्चिम कैसे हो जाएगा। सर ये रहा उत्तर, ये रहा उत्तर, उत्तर बन जा रहा है पश्चिम, ये उत्तर क्या बन जा रहा है पश्चिम। अब कैसे बनेगा उत्तर, उत्तर पश्चिम कैसे बनेगा जब ये इतना खिसक जाएगा। तो ये कितना, ये 1 2 2 खाने जा रहा है। ये उत्तर पश्चिम तब बनेगा जब उत्तर यहां पहुंचेगा। तो यानी 2 खाने, ये 1 खाना 2 खाना, ये 45 45 टू 90 और 90 ये जा रहा है एंटी क्लॉक। तो 2 खाने एंटी क्लॉक। तो रूल क्या आया, नियम क्या बना, 2 खाने एंटी क्लॉक। क्या बना, 2 खाने, या इसको कह सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो जब एंटी क्लॉक घूमेगा तभी जो है उत्तर पश्चिम बनेगा। कैसे, 1 2 खाने का हो या 45 बन जा, 45 45 टू 90। दूसरा देखते हैं उत्तर पश्चिम। ये रहा सर उत्तर पश्चिम। आप देखिए कहां है उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम। सर उत्तर पश्चिम जो है दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम कहां है, दक्षिण पश्चिम ये है। तो ये कब होगा सर, ये वाला ये कैसे बनेगा जब कितना खिसकेगा। सर 1 खाना 2 खाना, लेकिन किस ओर, ये भी एंटी क्लॉक। तो रूल आ गया दोबारा, ये भी दोबारा गया, 2 खाने एंटी क्लॉक, या इसको कह सकते हैं 90 डिग्री। 45 बन जा 45 45 टू 90। तो रूल आया 2 खाने एंटी क्लॉक, 2 खाने एंटी क्लॉक। तो हम भी कितना चलेंगे, 2 खाने चलेंगे लेकिन एंटी क्लॉक चलेंगे। तो अब है पूर्व, सर पूर्व ये है पूर्व, अब ये भी एंटी क्लॉक चलेगा और 2 खाने चलेगा। तो पूर्व से 2 क्लॉक, 1 खाना ये खाना और ये 2 खाना और एंटी क्लॉक दिशा में। तो क्या आ गया आंसर, उत्तर। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा उत्तर। तो हमें पता चला, इनसे पता चला कि 2 खाने जाने हैं एंटी क्लॉक। तो सर 1 खाना 2 खाना यानी 45 90 एंटी क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 4, उस आकृति को पहचाने। ये हमें आकृति दी है जो निम्न पैटर्न को पूरा करता है। तो ये 4 ऑप्शन है A B C D। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस वाले को फिट आएगा। यानी ये 3 टुकड़े दिए हैं, इस चीज के पहले ये चीज था उसके 4 हिस्से के थे, ये भी फुल है ये भी फुल है, इसको भी फिल कर रहा है उसने। लेकिन ये वाला टुकड़ा कौन सा होगा, ए वाला बी वाला सी वाला डी वाला, जो इस पैटर्न को पूरा करता हो। तो आपको पता है कि ये जो है यहां पर कलर है, यहां पर भी एक कलर है, तो ये स्क्वायर जैसा बना है, तो यहां पर भी एक स्क्वायर जैसा बनेगा, एक टुकड़ा सा, और ये वाले हिस्से में क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे सबके कोने में कट है, तो यहां भी जो है कट आ जाएगा। फिर कट के बगल में एक बिंदु सा है, तो यहां पर एक बिंदु सा आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसा वाला टुकड़ा कौन सा है जिसके ये छोटा सा जो टुकड़ा हो, जिसके नीचे हमारे पास कलर हो और यहां पर कट हो और यहां पर बिंदु हो। तो ऐसा वाला आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन डी जो है नजर आएगा, जो ये ऑप्शन को फिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में, ये श्रृंखला दी है, ऐसे कितने एन है, ऐसे कितने एन है। एन तो बहुत सारे हैं, जिनके ठीक पहले एम है और ठीक बाद में भी एम है। यानी एन के ठीक पहले, इसको कहते हैं ठीक पहले, जस्ट पहले यहां भी एम आना है और ठीक बाद में भी क्या आना है, एम। यानी हमें एन एम एन एम ढूंढना है। क्या कहा, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एन है, हमें ढूंढना है एन। एन तो बहुत सारे हैं, ये है, लेकिन ऐसे एन ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले, जस्ट पहले भी एम हो और ठीक बाद में भी एम हो। ये यानी हमें एम एन एम ढूंढना है। तो आप पहले एन देखिए जिनके ठीक पहले एम आए, बाद में भी एम आए। तो ये एन है, इसके ठीक पहले भी एम, ठीक बाद में भी एम, तो एक जोड़ा ये हो गया। फिर आप देखेंगे ये है एन, इसके ठीक पहले भी एम, ठीक बाद में भी एम, तो एक जोड़ा ये भी हो गया 2। फिर ये एन है, लेकिन इसके ठीक पहले एम तो नहीं आया, ई आया, ये नहीं चलेगा, बाद में है, उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें आगे भी एम पीछे भी एम चाहिए। फिर ये एन है, इसके आगे तो एम है, लेकिन पीछे कहां एफ है, यहां, ये भी नहीं होगा।
एन के आगे पी है, पीछे एम है, लेकिन आगे तो एम है ही नहीं, ये भी नहीं लेंगे ये। फिर यहाँ एन के आगे एम है, लेकिन इसके पीछे एन आ गया तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर देखेंगे एन के पीछे, एन के आगे एन है लेकिन एम नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर ये वाला होगा, ये एन है, इसके आगे एम, इसके पीछे भी एम। तो ये कितने ऐसे बने जो जोड़े, तो हमारे पास आ गया आंसर आ गया 3। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर है। तो इन श्रृंखला में 3 पेयर ऐसे हैं जिसमें एन के आगे भी एम है और पीछे भी एम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ रहा हूं, बे में बताना है, फाइंड ऑर्डर बताना है। आयत यानी रेक्टेंगल, त्रिभुज ट्राइंगल, एंगल यानी कोण और पंचभुज पेंटागन में कौन सा जो है आपको अलग होगा, उसको कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है।